राम राम श्री राम, इतना जो है कह करके एक गुड़िया हटाना चाहिए। इस प्रकार एक माला पूरा करें। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, इतना कहकर एक गुड़िया हटाए और एक माला 108 बार इस प्रकार के करें। ऐसा करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई कार्य आ गया, किसी कार्य के लिए आप गए हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तो आप भगवान के पास, हनुमान जी के मूर्ति के पास बैठ करके इस प्रकार का जप करिए। ऐसा आप करेंगे 1 माला, 2 माला, 5 माला। अगर 5 माला आप जप कर लेंगे तो 24 घंटे के भीतर उसका परिणाम आ जाएगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, परंतु भगवान का नाम लेने भाव कुभाव अनख आलसमु, नाम जपत मंगल दिश दसमु। भाव या कुभाव से ये मत देखिए कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। यह कलयुग है। कलयुग जो है कर्म भूमि है, इसमें कर्म करने पर फल मिलता है। जब आप भगवान का नाम लेंगे, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आप जब करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सीताराम, सीता जो है शक्ति है और राम जो है ब्रह्म, इसलिए सीताराम का नाम या तो जपिए, उसका जाप करिए, या सीताराम का नाम लिखिए। दोनों एक ही हैं। अगर आप जप करते हैं तो भी आपका जो हाथ है वह माला फेरता रहता है, गिनती करता है, और जबान भगवान का नाम लेता है। तो जब करेंगे उसमें भी आपका जबान भी कार्य करेगा और आपका हाथ भी करेगा, तो दोनों का कल्याण होगा। सीताराम जब आप लिखेंगे तो हाथ से लिखेंगे, हाथ से तभी लिखा जाएगा जब मन में सीताराम का नाम आएगा। तो मन में आया सीताराम लिखो, तो हाथ जो है सीताराम लिखने लगा। और मन में आया कि सीताराम कहो, जब मन में आया सीताराम कहने के लिए, तो हाथ जो है उसका जाप करने लगा। तो दोनों का फल एक ही है। या तो आप सीताराम का जप करिए या सीताराम का नाम लिखिए, दोनों एक ही है और दोनों में परम कल्याण छुपा हुआ है। इतना करना चाहिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाए उतना जप करिए या उतना लिखिए, दोनों में कल्याण होगा आपका। और संसार में जब तक आप रहेंगे परम सुख पाएंगे और अंत काल में वैकुंठ लोक में जाकर के वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।